नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। कोरोना के चलते पूरी दुनिया में मिडिल क्लास की आबादी में बड़ी गिरावट आई है। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी द्वारा लाए गए वित्तीय संकट ने पिछले साल लगभग 3.2 करोड़ भारतीयों को मिडिल क्लास से बाहर कर दिया। अमेरिका बेस्ड प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट में ये बात कही गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मध्यम वर्ग में भारतीयों की संख्या या ऐसे भारतीय जो 10 से 20 डॉलर यानी करीब 725 से 1450 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं, उनकी संख्या उस संख्या से करीब 3 करोड़ 20 लाख कम हो गई है, जो महामारी की गैरमौजूदगी में हो सकती थी। महामारी से पहले मध्यम वर्ग में भारतीयों की संख्या करीब 9 करोड़ 90 लाख होने का अनुमान था। इस बीच भारत में गरीबों की संख्या भी 13.4 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जो मंदी से पहले 5.9 करोड़ की अपेक्षा दोगुने से अधिक है। प्यू रिसर्च सेंटर ने इकोनॉमिक ग्रोथ पर वर्ल्ड बैंक के अनुमानों का हवाला देते हुए कहा कि भारत में कोविड-19 संकट के दौरान मध्यम वर्ग में भारी कमी और चीन की तुलना में गरीबी में तेजी से बढ़ोतरी होने का अनुमान है। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था एक गंभीर मंदी की दौर में है। विश्व बैंक के आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित रिपोर्ट में कहा गया है कि तुलनात्मक रूप से चीन ने बेहतर प्रदर्शन किया, जिसमें मिडिल क्लास के लोगों की संख्या केवल 1 करोड़ घटी है, जबकि 2020 में गरीबी का स्तर लगभग अपरिवर्तित रहा। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के चलते लगाए गए लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियां थम गई। इससे भारत 40 साल में सबसे बड़ी आर्थिक मंदी में डूब गया, क्योंकि महामारी ने बड़े पैमाने पर नौकरियां छीनी, जबकि चीन एक संकुचन को रोकने में सक्षम था। जनवरी में जारी अपने विश्व आर्थिक अपडेट में IMF ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था में 8% गिरावट का अनुमान लगाया था, जबकि 2020 में चीन की अर्थव्यवस्था में 2.3% तक बढ़ने की उम्मीद थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।